पहला एग्जांपल है, वेरीफाई कर लेते हैं पहले तो। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। कहाँ वेरीफाई करनी है? पहला एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और x आपको दिया है, मतलब किस इंटरवल में आपको वेरीफाई करनी है, -3, 0 के बीच में। तो ये तो रोल्स थ्योरम जैसा कुछ कुछ बन रहा है। कैसे मुझे पता पड़ा? क्योंकि इन दोनों पर आपका फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है। तो f डैश मतलब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं a को अगर मैं -3 ले लूँ और b को अगर मैं 0 ले लूँ, तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ये तो दोनों मेरा 0 हो रहा है। तो मुझे पुट क्या c निकालना है, वेरीफाई करना है। इसका मतलब मुझे इसको चेक करना है कि क्या इसका कोई भी सी ऐसा लाई करेगा, या कितने सी कम से कम लाई कर सकते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये अल्टीमेटली मुझे 0 करके देखना है। तो मुझे सी अगर निकालने हैं कि कितने सी हो सकते हैं ऐसे, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है मुझे। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। तो एफ डैश तो एफ तो ये है मेरे पास। इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 3x, तो ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पहले इसका करता हूँ क्वाड्रेटिक का, तो ये 2x प्लस 3 है ना, ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये अगेन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का जब होगा तो ये -1/2 आ जाएगा, है ना। एट एक्स इक्वल टू सी, यही तो होता है डैश सी का मतलब। इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो जैसे इसको 0 करते हैं हमारे पास क्या आएगा, 2c प्लस 3 माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c, ये सी होगा अपॉन 2, और ये मल्टीपल में ई रेस टू द पावर माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर तो कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको 0 में भेज दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2c प्लस 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/2c इक्वल टू 0। तो एलसीएम अगर ले और माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये सी स्क्वायर और ये 2 2 सा 4 बेटा बचेगा, तो ये माइनस का सी होना चाहिए। यस 4c माइनस सी, यस माइनस का सी आ जाएगा, और ये भी माइनस का 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये आ जाएगा। तो ये सी स्क्वायर 3 2 जा, तो ये -3c प्लस 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। या सी अगर कॉमन, c -3 और ये प्लस का 2 कॉमन, c -3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ c इक्वल टू 3 और -2। ये 2 पॉइंट हैं आपके, दोनों आपके देख लीजिए -3 से और 0 के बीच में है। नहीं बेटा एक ही पॉइंट है, क्यों? क्योंकि 3 जो है आपका बाहर निकल जाएगा 0 के। तो यस, इन x बिलोंग्स टू -3 से लेके 0 में, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1c इक्वल टू 3। वो 3 है आपका c, नहीं 3 थोड़ी ना है, -2 है, -2 -3 से लेके 0 में तो -2 ही है जो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए, तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली -2 कॉमा, और इस पर सेटिस्फाइड करा देंगे, तो सेटिस्फाइड कराएंगे तो कितना आएगा, -2, इधर से 1 रह जाएगा और इधर e/e। तो पॉइंट की अगर बात करें तो सी आपका पॉइंट होगा -2 कॉमा, नहीं ये सी बिलोंग्स टू एक इंटरवल लगने लग जाएगा अभी। तो सी जो पॉइंट होगा आपका, अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो सी आपका जो पॉइंट होगा -2 कॉमा -2/e, ये पॉइंट होगा। यस यही पॉइंट होगा, है ना। चलिए कुल मिलाकर के खैर वो हमने जो रोल्स थ्योरम थी उसको वेरीफाई कर लिया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, नेक्स्ट एग्जांपल। तो क्या हमारा नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है, एफ ऑफ एक्स है और वो है ई रेस टू द पावर -x साइन एक्स, और x बोलता है वो बिलोंग करता है आपका 0 से लेके पाई। फिर से रोल्स थ्योरम बन गया। क्यों बन गया, f ऑफ 0 ये भी आपका 0 है, और f ऑफ पाई
ये भी आपका 0 है, तो एफ डैश सी ये फिर से 0, सी आपको निकालने कितने, करो इसका फिर से इंटरवल, तो ये cos x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और ये cos x माइनस साइन एक्स अगेन इक्वल टू 0। फिर से ये फैक्टर आपका 0 नहीं हो सकता, फिर से 0 में भेजा। अब ये तो कई बार अपन लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये 10x इक्वल टू 1। अब 10x इक्वल टू 1 0 से लेके π/4 के बीच में, 10x आपका 1 कहाँ कहाँ होता है, इसका ग्राफ आप खुद जानते हैं 10x का, ये ऐसे और ये पाई के बीच में यहाँ ये ऐसे आता है। तो बेटा 1 की अगर बात करें तो ये x इक्वल टू 1 ये एक ही जगह होता है, जो कि π/4 खुद होता है, एटलीस्ट 1 है ना। तो x इक्वल टू 0 से लेके पाई के बीच में तो एक ही है, π/4 ओनली, मतलब सॉरी x क्या एफ डैश सी बोला था ना उसने, तो यहाँ से सी से सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, x इक्वल टू सी। तो ये 10 c इक्वल टू 1 फॉर एवरी c इक्वल टू π/4 ओनली, केवल एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वो द नेक्स्ट एग्जांपल सेज f of x। एक आध एग्जांपल तो ऐसा भी हो जिसमें रूल्स ना लग रहा हो, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा जाए तो एक भी एग्जांपल नहीं किया LMBT का, तो है ना। ये तो अगर हमको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोलते तब भी हम ऐसे ही करते। फिर से वही हो रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, फिर से ये 0 हो रहा है, ए आपका -b और -1 है और बी आपका 1 है, तो फिर से वही एफ डैश सी आपको 0 ही करना है। तो एफ डैश सी अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 0 और ये -2/3 अपॉन या फिर x की पावर -1/3 इक्वल टू 0। तो ये आपका 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये गिवन एक्सप्रेशन है जो 0 हो जाए और वो जो x है आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, एक भी नहीं है आपका यहाँ पे, नहीं है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, चलिए वैसे इस केस में तो कोई सी ऐसा आया नहीं, मगर एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो फंक्शन है ना आपका, ये -1 से लेके 1 तक के बीच में डिफरेंशिएबल भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं y ले रहा हूँ आपका x रेज टू द पावर 2/3 और x रेज टू द पावर 2/3 की अगर मैं बात करूँ तो इवन फंक्शन होता है 0 पे 0 इस तरीके से, और ये इस तरीके से जाता है। आ गया ना शार्प एज। अब इसको नेगेटिव कर दो, +1 कर दो, तो नेगेटिव कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, +1 कर देंगे फिर से ऊपर आ जाएगा। मतलब नेगेटिव कर देंगे ना तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो फिर से कुछ ऊपर आ जाएगा आपका। तो फिर भी आपका ये जो आपका पिन पॉइंट है ये आएगा तो -1 से 1 के बीच में। तो ये फंक्शन वैसे एक्चुअली आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई भी नहीं हो, है ना, है ना। मोर ओवर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल शिएबल at x equal to 0, so LMVT not applicable, अप्लाई भी नहीं होगी इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स है आपके पास √x-1 इन x है आपका। अच्छा क्वेश्चन पता है कैसे होता है, इफ एफ ऑफ एक्स दिस देन अकॉर्डिंग टू LMVT फाइंड द नंबर ऑफ c इन x बिलोंग्स टू दिस। तो आपको c आइडेंटिफाई करने क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो एफ ऑफ 1 देखें आप, इसका एफ ऑफ 1 आपका कितना आ रहा है 0। एफ ऑफ 3 देखें तो एफ ऑफ 3 तो वही √2 आ रहा है इसका, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका रूट निकाला जा ही सकता है। तो एफ डैश सी कितना होना चाहिए, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1
अपॉन 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया एफ ऑफ 3, तो ये √2 है, एफ ऑफ 1 तो 0 है, और ये अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन √2 आपका एफ ऑफ सी होना चाहिए। तो एफ डैश सी अब निकाल लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 1 अपॉन √2 बोल रहा है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट सी माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अंडर रूट सी माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो c माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और c इक्वल टू ये हो गया 3/2 हो गया आपका। अब बस ये चेक कर लीजिए क्या 3/2 गिवन इंटरवल में लाई करता है, तो यस लाई कर रहा है। देयर एग्जिस्ट ओनली या एग्जैक्टली 1c इक्वल टू 3/2। पॉइंट कितना हो जाएगा, जैसे 3/2 मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास 1/2, तो पॉइंट जो होगा वो होगा मेरे पास 3/2 कॉमा 1 अपॉन √2, ये पॉइंट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। if f of x इक्वल टू cos x है, then mod of cos a माइनस cos b, पहला ऑप्शन, लेसर देन इक्वल टू mod of a माइनस b, b है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस b, c इक्वल टू a माइनस b, d कैन नॉट बी इक्वल टू a माइनस b। अब आपको बता दो, देन ठीक है, तो लगाते हैं इसमें। अच्छा कैसे पता पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन आपका एलएमबीटी का है, तो एलएमबीटी का पता ऐसे पड़ेगा कि देखो ये फंक्शन गिवन है, ये cos a माइनस बी, मतलब ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी क्या रहा होगा, अगर एलएमबीटी के थ्रू जाए तो ये cos a माइनस cos b अपॉन a माइनस बी आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा, और फिर उसके बाद जो है उसको सॉल्व किया होगा, फिर दोनों साइड मॉड ले लिया होगा, ऐसा कुछ हुआ है। तो यस इसी तरीके से जो है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्लोप वाली फॉर्म बन रही है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी वाली, तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ में आ सकता है। तो आपका एफ ऑफ एक्स आपको कितना गया है कॉस ए, अब कॉस ए जो है वो हर जगह आप कॉस एक्स सॉरी हर जगह आपका डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा केवल ए और बी के बीच में ही है, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है। देन इन x बिलोंग्स टू ए से लेके बी के बीच में अगर है ना, बाय एल एम वी टी, मैं चेक कर लेता हूँ एल एम वी टी से क्या निकल के आता है, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये एफ डैश सी की अगर बात करूं, हाँ एफ डैश सी की अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरे पास माइनस कॉस है ना, तो कॉस का यस माइनस साइन सी हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी। अब मुझे कुछ दिखने लग गया थोड़ा, मैं क्या करता हूँ ना दोनों साइड मॉड ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो आ रहा है ना ये इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी तो आ जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन सी आपका 1 से लेके -1 के बीच में ही होता है, तो इनइक्वलिटी तो आ जाएगी, मगर
ये जो मॉड वाली बात है वो तब तक नहीं आ सकती जब मैं दोनों साइड मॉड ले लूं। तो टेक मॉड बोथ साइड, टेक मॉड या फिर मॉड्यूलस बोथ साइड, तो लेते हैं मॉड्यूलस। और जैसे मॉड लेंगे माइनस साइन सी का वो साइन सी ही हो जाएगा, है ना, इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी, पूरा ही मॉड आएगा अपॉन ए माइनस बी। अच्छा ये साइन सी जो है ये हमेशा आपका जो है मॉड ऑफ साइन सी जो है ये एक से छोटा होगा, जीरो से बड़ा जरूर होगा मगर एक से छोटा होगा। तो ये मॉड ऑफ साइन सी ये एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, तो मॉड ऑफ साइन सी की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये मॉड ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी लेसर देन वन, ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है ना। खैर देखिए ये मॉड है ना, देखो एक बात बताऊं, अगर ये मैं मॉड लगा रहा हूं ना तो इस इनइक्वलिटी को ये जीरो वाली साइड से डिफाइन करना बेवकूफी, क्योंकि सबको पता है मॉड जो होता है वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये इनइक्वलिटी आ गई, तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है हमारा? यस, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा।